हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज कर रहे हैं हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पुराने टाइम में जो इंडियन फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि हमारे आसपास का जो मैटर है वो फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, और ये एटम्स इसके फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। एटम्स आसपास कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस स्टडी को काफ़ी टाइम बाद रिकॉग्नाइज किया गया। केमिस्ट्री के फाउंडर लेवोसियर ने। ठीक है, लेवोसियर जो कि फाउंडेशन जिन्होंने लीड किया केमिकल साइंसेस का, उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए। फर्स्ट लॉ इज लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब कंबाइन करते हैं एटम्स आपस में तो वो किस तरह से कंबाइन करते हैं? क्या वो किसी लॉ के अंडर आता है? किसी लॉ को फॉलो करते हैं? इसी में फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एज इट्स नेम सजेस्ट कि मास क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। ये लॉ उससे रिलेटेड है। कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो अब किसी केमिकल कम्बिनेशन में बात हो रही है तो केमिकल रिएक्शन में टोटल मास जो रहेगा वो आफ्टर द रिएक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका ये मतलब है। आइए देख लेते हैं। इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन x लिया और सॉल्यूशन y लिया आपने इस इग्निशन ट्यूब में। इसको यहाँ से बंद किया हुआ है। इस पूरे फ्लास्क को, कोनिकल फ्लास्क को कॉर्क से बंद किया हुआ है। ठीक है, मिक्सअप होने के लिए जब इसको टिल्ट किया जाता है तो y सॉल्यूशन जो मिक्स हो जाता है x के साथ। एंड आफ्टर द रिएक्शन व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जो मास x और y का सेपरेटली था, जो इन्होंने लिया है 10 मिलीलीटर ईच, वो जब रिएक्शन हो जाएगी आफ्टर दैट मास विल बी रिमेन सेम। ये कॉर्क इसी के लिए फिक्स किया गया है कि इसका कुछ भी मास जो है वो यहाँ से कम ना हो, जो रिएक्शन में, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन मास क्या रह रहा है? सेम। सो दिस सजेस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए रिएक्शन। इसका मतलब जो मास रिएक्शन की स्टार्टिंग में था वही मास हमें कहाँ अवेलेबल होगा? आफ्टर द रिएक्शन। सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion। अब इसका मीनिंग क्या है कि एलिमेंट्स जो होते हैं किसी रिएक्शन में वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनका अमाउंट जो होगा वो डेफिनेट होगा, निश्चित होगा। यहाँ पे इसकी बेसिक स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि लेवोसियर और उनके अलोंग जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैनी कंपाउंड्स वर डिकम्पोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। और इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनमें क्या है? सेम प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन क्या रहता है?
निश्चित रहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया है इन्होंने वाटर का, फॉर एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल में ये देखा गया कि अगर हम, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, अगर एक पोर्शन हाइड्रोजन का लेते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन का कितना पोर्शन होगा, 8। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी इन 9 ग्राम ऑफ वाटर में लेंगे। अगर जब हम मान लीजिए 9 ग्राम ऑफ वाटर का हम सैंपल लेते हैं तो उसमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, किसका, हाइड्रोजन का होगा 1 ग्राम का पोर्शन और ऑक्सीजन का होगा 8 ग्राम का पोर्शन। और ये कोई सा भी सैंपल ले ले, चाहे आप वाटर कहीं से भी लें, रिवर से लें या फिर सी से लें, आरओ से लें, तो वो ये कम्बिनेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। द कम्बिनेशन विल ऑलवेज रिमेन सेम whatever the source of the water is। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ अमोनिया क्या होगा, अमोनिया में अगर आपके पास 3 पोर्शन हाइड्रोजन के हैं तो आपके पास 14 पोर्शन बाय मास किसके होंगे, नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अगर आपके पास 3 पोर्शन हाइड्रोजन के हैं तो 14 पोर्शन नाइट्रोजन के होंगे। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया। सो एक डेफिनेट है कि 3 पोर्शन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के लिए 14 पोर्शन आएंगे, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। सो स्टेटमेंट क्या है, इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in definite proportion by mass। मास के अकॉर्डिंग उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट। बट ये इसकी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, कौन, लैवोसियर और उसके साथी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन लेके कौन आया, जॉन डाल्टन। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जहाँ पे इन्होंने इस थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिए। अब पोस्टुलेट्स क्या थे देख लेते हैं। इनकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी कि मैटर जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और जिनको इन्होंने नाम दिया एटम्स। Matter is made up of tiny particles which are known as atoms and these atoms participate in chemical reaction। This is first postulate। Second में क्या हुआ कि ये जो atoms हैं वो indivisible हैं, इनको further नहीं तोड़ा जा सकता है, मतलब they neither created nor destroyed। ना तो उनको create किया जा सकता है ना ही इनको destroy किया जा सकता है। सेम बात हमने कहाँ पढ़ी, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। वहाँ पे क्या होगा, जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वही रहेंगे आफ्टर रिएक्शन भी, मतलब उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट्स है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, सो वो किसको गवर्न करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। साथ ही एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर सेम, अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे वो सेम होंगे एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। और दीज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ये स्मॉल होल नंबर की रेशियो में कंबाइन करते हैं। इसका मतलब है कि एटम्स जब कंबाइन करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कि कंबाइन कर रहे हैं तो एक पोर्शन हाइड्रोजन 8 पोर्शन ऑक्सीजन, दीज आर होल नंबर्स।
ठीक है, होल नंबर्स में कंबाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1/2 पोर्शन है या फिर ये 8/9 है या 1/8 पोर्शन कंबाइन कर रहा है। नो, दे आर इन होल नंबर्स। ओके। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। और उनका नंबर, एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं उनका नंबर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है सोडियम का, सोडियम एसीटेट बन रहा है यहाँ पे, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कैसे होगा। साथ में डाल्टन की कौन सी पोस्टुलेट कहाँ से आई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे गवर्न कर रही है, वो हम देखेंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द क्लास। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।